स्टूडेंट्स, मैं डीडी रॉय डीडी एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज एक विषय वस्तु को हमने लिया है जनरल अवेयरनेस, या इसको हम लोग नॉर्मल अपने भाषा में क्या बोलते हैं, जीके। अब देखिए, ये एक अनंत सब्जेक्ट की तरह लगता है। अब सामने देखिए एमटीएस की एग्जाम आ चुका है, सीपीओ की एग्जाम है, एसएससी सीजीएल की एग्जाम है। ये तीनों एग्जाम जो काफी सर पे अभी नाच रहे हैं, ऐसे भी इस जनरल अवेयरनेस की तैयारी हम कैसे करें। हम जनरल अवेयरनेस की तैयारी ऐसे करना चाहते हैं क्योंकि दूसरे विषय वस्तुओं में हमें समय ज्यादा देना है, फिर इसे हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं, तो हमें कुछ तो करना होगा। तो चलिए हिंदी में एक चीज को बताते हैं, जो इस वादा के साथ आपके साथ शुरू कर रहे हैं कि जब इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे, आपको कहीं भी ये चीज और किसी जगह नहीं मिलेगा, जिसको हमने बोला है कंप्लीट कवरेज प्लान। क्या बोला हमने? कंप्लीट कवरेज प्लान। तो चलिए इस विषय में कैसे मैं बताता हूं कि कौन सी मैंने पिटारा लाया है, जिससे आप एमटीएस, सीपीओ, एसएससी, सीजीएल जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये जो मेरी जो ये चीजें हैं, एक बहुत ही सशक्त भूमिका निभाएगा। चलिए आगे बढ़ते इस विषय पर थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, ये जो 1000 सवाल है, ये किससे जुड़े हुए हैं? इतिहास से जुड़े हुए हैं, भूगोल से जुड़े हुए हैं, हमारे देश के संविधान से जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो जुड़ा हुआ है, जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ है, पदार्थ विज्ञान मतलब फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, रसायन विज्ञान से जुड़ा हुआ है, खेल कूद से जुड़ा हुआ है, कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है, विविध से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे हजार सवाल तो मिलते ही हैं दोस्त। क्या फर्क पड़ता है कि मैं देता हूं या नहीं देता हूं, क्योंकि सबसे मुश्किल है कि इस 1000 सवाल को याद करना। इसके लिए एक मिनिमम समय में 1000 सवाल को याद करना, यही सबसे महत्वपूर्ण है। सवाल तो बुक्स में मिलते ही हैं, ठीक है ना। कोई बोलता है कि मेरे सवाल को ले लो, ये काम में आएंगे, कोई बोलता है मेरे सवाल को ले लो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन सवालों को लेने से नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन सवालों को याद करके दिमाग में रखने से है। कितना समय गंवाएंगे, कैसे याद करेंगे, कैसे रहेगा। तो चलिए हम आपको एक नए विधि में याद कराते हैं सारी चीजों को, जिसका आप सही से कल्पना तक नहीं किए होंगे। इसके पहले मेरे को कुछ चीजों को बताना होगा। नहीं, मैं अपने संपूर्ण गणित को के बारे में आपको बेचने की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, 2 पार्ट है यहाँ पे। एक पार्ट ये जो देख रहे हैं, ये है कि हम जब कंप्यूटर में देखते हैं तो हम YouTube को इस तरह से देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक शो मोर करके एक बटन होता है, इस शो मोर बटन को देखिए। दूसरा देखिए, ये जो है, ये जो हम इस पार्ट को देख रहे हैं, इस सेगमेंट को देख रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं कि ये आपके मोबाइल का सेगमेंट है। देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल, इसको बड़े ध्यान से देखिए। क्या कि इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बड़ा हो जाता है, यहाँ पे बहुत सारे मैटर मिलते हैं, जहाँ पे हम लिंक दिया करते हैं। किसी और वीडियो, किसी और चीज को देखने के लिए हम लिंक देंगे। तो फिर मैं जब बोलूंगा कि उल्टा त्रिभुज या शो मोर का बटन, तो इसका मतलब मैं इस जगह को बता रहा हूं, ये दिमाग में रखने के लिए। हाँ, आप लोगों के किए से मेरे 81,000 सब्सक्राइबर बने हैं, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हैं कि 2 ही वीडियो में मैंने आप लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए बोला था। ये तो कहीं आपके साथ आपको लगा कि मैं आपके लिए किसी तरह से ज़रूरियात हूं, तो आपने सब्सक्राइब किया, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी मेरा। अब चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। तो हमने जो बताया था वो 1000 जो है, ये 1000 वो सवाल हैं जो हर एग्जाम में, जैसे ही आप उसे देखेंगे, आप खुद बोलेंगे कि हाँ, ये हर एग्जाम में आते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि ये संख्या कम नहीं है, 1000 है। इसकी जो पीडीएफ फाइल मैं दे रहा हूं, वो भी 24 पेज का है, आगे पीछे करके। तो आप समझ लीजिए, ये 24 पेज कंठस्थ करना आसान नहीं है, और वो कंठस्थ आपको एग्जाम हॉल में याद आ जाएंगे, वो भी आसान नहीं है। तो हमें उसे आसान करना, क्या है कि हमें और भी चीजें तो पढ़ना है, तो उसे एक आसान तरीके से करना है। उसे हम कैसे करें, वो बड़ी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमने यहाँ पे केवल 2 बटन के बारे में यहाँ चर्चा करने के लिए रुका हुआ था कि अगर मैं कंप्यूटर में देखता हूँ तो एक शो मोर का बटन होता है, यहाँ दबाने पर कुछ डिटेल्स मिल जाते हैं, या अगर मैं मोबाइल में देख रहा हूँ तो ये एक बटन है, इस बटन को दबाने से हमें कुछ डिटेल्स मिलते हैं। बस यही चीज को बताने के लिए इस पेज पे आया हुआ था हम। अब चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, पहला है कि आपको 1000 सवाल की तो जरूरत होगी। इस 1000 सवाल के लिए देखिए, ये जो है, ये आप जो देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा लिंक है। इसे लिखते लिखते तो आप थक भी जाएंगे, और एक भी उल्टा सीधा हो जाएगा तो गड़बड़ कहानी हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए, ये जो 1000 जीए के लिए इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इसको जरा कॉपी पे लिख ले, GOO.GL/AP6QUI। देखिएगा, अब मैंने वो शो मोर का जो मैंने भूला हुआ था ना बटन, या आपके मोबाइल का जो उल्टा ट्रायंगल के बारे में अभी जो लास्ट पेज में बताया आपको, उसका अगर खोलेंगे तो ये लिंक आपको वहां पे मिलेगा। वो लिंक मिलेगा तो उसको भी क्लिक करेंगे तो सीधा ये जो देख रहे हैं, ये 1000 का जो ये है, ये डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। तो पहला है कि आप 1000 तो पहले पीडीएफ को डाउनलोड करना है, ठीक है ना, ये काफी जरूरी है, और इससे ही हमें याद करना है। लेकिन आप याद नहीं करेंगे, आप 1000 लेंगे और आप याद नहीं करेंगे, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया में से याद करेंगे, ठीक है ना, जिसमें आपको रट्टा मार विधि का जरूरत नहीं होगा। आप समझ गए? तो चलिए, पहले हमने तो क्या है, जिसे हमें डाउनलोड करना वो तो पहले कर लीजिए। तो वही आपका ये है goo.gl/AP6QUI, नहीं तो शो मोड में चले जाइए। अगर आप इसमें कर रहे हैं अभी, कंप्यूटर में या लैपटॉप में कर रहे हैं, और अगर मोबाइल में कर रहे हैं तो आप जो उल्टा तीर है उस पर क्लिक कीजिए तो आपको ये दिखेगा GOO.GL, ये दिखेगा। और इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये 1000 जो है इस तरह जो लिखा हुआ आप देखते हैं, ये सारा का सारा डाउनलोड हो जाएगा। चलिए, उसके बाद क्या करना है देखते हैं। अब देखिए, एक और लिंक है, ये आपको सिखाने वाला लिंक है। आपने पहले लिंक में क्या किया, पीडीएफ फाइल को निकाला। अब पीडीएफ फाइल आपके पास आ गया। आने के बाद जनाब क्या करेंगे, 100 आप क्वेश्चंस को, 1-2 करके क्वेश्चंस था ना, चलिए फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे था। जैसे मैंने पीडीएफ फाइल का दिखाया था, यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद ने। देखिए, ऐसे करके एक पेज में आपके 25 के करीब मैंने दिया हुआ है। तो 25 को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, सवाल को पढ़िए, रट्टा मत, रटने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, यहाँ मैंने साल भी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था, 1919 में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दल की स्थापना किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो ये जो आपने 2 बार पढ़ा, एक बार पढ़ने में मेरे भाई केवल 1.5 से 2 मिनट का खर्चा होता है। तो 4 मिनट करके एक पेज करते हैं, पढ़ते हैं, 4 मिनट करके 4 पेज अगर पढ़ते हैं तो 15 मिनट आपने इन्वेस्ट किया। 15 मिनट इन्वेस्ट किया 100 क्वेश्चन को याद करने के लिए, बस हो गया आपका काम। अब क्या करेंगे, अब फिर जो है देखिए, यहां पे आइए। आपको मैंने बोला, अब आप इस लिंक को ये देखिए, GOO.GL/H15F11। ये जैसे ही आप गूगल में सर्च में इस पेस्ट को लिंक कर देंगे, देखिए मेरा बनाया हुआ एक, इसको आप जानते हैं ऑनलाइन, आपका जो है क्या बोलते हैं, ऑनलाइन क्विज जो बोलते हैं, या आपको मॉक टेस्ट पेपर बोलते हैं। ये मेरा मॉक टेस्ट पेपर आपके पास निकल जाएगा, ठीक है ना, 1 पैसा भी नहीं लगता है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद आप जस्ट, आपको लिंक क्या है, इस लिंक को लिख लीजिए, या मैंने क्या बोला है, वही शो मोड में चले जाइए अगर आप इसमें हैं, और अगर आपका मोबाइल में है, अभी आप मोबाइल से देख रहे हैं, तो फिर आप जो वही है ना, उल्टा जो ट्रायंगल है उसको जैसे ही पुश करेंगे तो ये भी आपको दिखेगा। लेकिन इससे जब खोलेंगे, याद रखेंगे, ये देखिए जनरल अवेयरनेस 1 से 113 है, खाली 100 है, इसमें 1000 नहीं है, क्योंकि ये 20 मिनट की है। अब इसमें देखिए, पहला यहाँ रजिस्टर है, इस रजिस्टर में पहले आप अपना नाम लिखना होगा, पहले रजिस्टर करना होगा।
आप अगर नाम देने में शर्माते हैं तो कुछ भी नाम डाल दीजिए, कुछ भी डालिए, मेरे को कोई फर्क नहीं होता है। मेरे को आपको नाम, क्योंकि आप समझते हैं 20,000 30,000 लोग में आपके नाम को कौन ढूंढेगा, लेकिन खुद को खुद का नाम जो भर रहे हैं वो आपको याद रहना चाहिए, वो जरूरत होगा। तो फर्स्ट नेम लिखिए, लास्ट नेम लिखिए, फिर आप डिजायर्ड यूजर नेम, आप जो भी बोलना चाहते हैं, घोड़ा, जो भी हाथी, जो भी आप अपना यूजर नाम देना चाहते हैं, रॉकी, शैली, जो भी आप डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ अपना पासवर्ड डालिए। देखिए यहाँ नहीं नीचे दिख रहा है, एक और पासवर्ड है, कंफर्म करके ये पासवर्ड और ये यूजर नेम आपको याद रखना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे देखिए साइन अप है, यहाँ दिख नहीं रहा है, वो थोड़ा नीचे हो गया है। तो यहाँ साइन अप के बटन को जैसे इस जगह, इसके नीचे है, इस जगह के नीचे है, जैसे ही पुश करेंगे देखिए कोई मैसेज नहीं आएगा, आपके पास कोई मैसेज नहीं आएगा, लेकिन ऑटोमेटिक साइन अप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जो आपका जो यूजर नेम है, उस यूजर नेम को आपने जो लिखा है यहाँ पे फिर भरना है, यहाँ पे पासवर्ड भरना है। और देखिए ये जो क्विज मैं दे रहा हूँ इसका पासवर्ड है 1112। ऐसा है कि हर वक्त जो आपको, ये तो 100 है, नेचुरली आपको 1 से 113 मिला, मतलब 1 से 100 मिला, फिर 101 से 200 चाहिए होगा, 200 से 300 चाहिए होगा, 300 से 400 चाहिए होगा, इस तरह 10 चाहिए होंगे, तभी आपको 1000 याद होंगे। और एक में तो उसका भी 1000 किया नहीं जा सकता, कोई इंसान इतना बड़ा आपका क्विज कंटेस्ट टेस्ट दे ही नहीं सकता है। तो याद रखेंगे इस क्विज का केवल 1122 है। साथ में याद रखेंगे इसकी भी एक क्षमता होती है, फिर से मैं दोहराता हूं, इस क्विज की भी क्षमता है। जैसे ये 5000 हो जाएगा, जैसे ही 5000 हो जाएगा, ये जो क्विज पासकोड जो है ये खत्म हो जाएगा। अब नया पासकोड चाहिए होगा, जो मेरे से संभव होगा तो मैं दे पाऊंगा। तो नेचुरली क्या है कि पहले 5000 के में ही आप रहने की कोशिश कीजिए, बाद के 5000 के नहीं। तो मतलब है कि आज अगर आप डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद 10 पेज को देखते हैं, ये 4 पेज को, कितना है 24 पेज का है, 4 पेज को देखते हैं, कितना लगेगा, मैंने बोला था 15 मिनट समय लगेगा, चलना यार 20 मिनट लगा दिया। देखने के बाद पहला आपने भरा, टेस्ट दे दिया। टेस्ट देने के बाद क्या होगा दोस्त, टेस्ट देने के बाद आप कुछ सही करेंगे, कुछ गलत करेंगे। फिर से दोहराता हूं, जब भी आप इस तरह के टेस्ट देते हैं, क्योंकि इस टेस्ट से ही सीखा जाता है, ये टेस्ट ही आपको याद कराता है, जिसके लिए मैंने बोला था ना कि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। क्यों, जैसे ही आप ये टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के बाद मार्क्स तो मिलता ही है, एक कंग्रेचुलेशन आता है कि आपने पास किया है, साथ में एक लिस्ट आता है जो जो गलत हुआ। ये गलत हुआ का मतलब क्या है, ये गलत हुआ तो मतलब आपके दिमाग में वो है ही नहीं, या आप कंफ्यूज हो गए थे। तो फिर क्या करते हैं, केवल उसी नंबर को आप क्या कहते हैं, उसी नंबर को आप याद कर लेते हैं जो आपके दिमाग में था। अब जान लीजिए, एक बात आपको बताता हूं, ये जो आप जैसे इसको लिखते हैं, तो आपके पास जो है ये टेस्ट जो है आप 10 बार दे सकते हैं, इस टेस्ट को 10 बार दे सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, आप नोटबुक में इसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि एक बार रजिस्टर जैसे आप हो जाएंगे, अब अगले 3 महीने तक में ये 10 बार टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो क्यों मैं आपको 10 बार देने की बात कर रहा हूं, इसलिए कि आप आज अगर सीखते हैं, एक काम कीजिए, 5वें दिन एक बार फिर टेस्ट दे दीजिए, 5th डे, ठीक है ना। क्या हुआ, आपकी एक रिवीजन हो गई ना। जो उतरा हुआ था, समझ लीजिए 100 में आपका 10 उतर गया था, तो जनाब इधर आपने इसको देने में 20 मिनट लगाया और आपने 5 मिनट देख लिया कि जो दिमाग से उतर गया था, हो गया ना आपका रिवीजन दोस्त। और क्या रिवीजन चाहिए, रट्टा मारने की? नहीं, इसी से हो जाता है, बड़े प्यार से होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब इसके बाद देखिए, उसके बाद आप समझ लीजिए 5वां दिन कर लिया, फिर अब 15वां दिन, अब एग्जाम अगर नजदीक है, एक ही तो एग्जाम नहीं रहेगा दोस्त, इस एग्जाम के बाद भी तो दोगे। तो आपने 15 दिन, फिर 15 दिन करके इस तरह 10 टेस्ट दिए, तो समझ लो ये तुम्हारे खून के साथ मिल जाएगा,
लेकिन एक साथ साथ में एक ही बात है कि ये आपका तो आप 100 सीखे, ठीक है ना, आपको तो जरूरत है 1000 सीखने का, क्योंकि 1000 को ही आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके 1000 में अच्छा पहले हम ये बता दें, आप जैसे ही वहां पे नंबर डाल के आपने पासवर्ड भरेंगे तो आपका ये खुल जाएगा, ये जो आपका क्या बोलते हैं क्विज का जो पोर्शन है, ठीक है ना। जैसे इसी में हिंदी में लिखा है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, यहाँ पे देखिए 1 से 113 है, देख रहे हैं। यहाँ पे आपका ये है शांति घाट, अमर घाट, विजय घाट, श्रद्धा घाट, जो भी आपको सही है करके यहाँ सबमिट मारते हैं। तो ये इस तरह से मैंने ये जानबूझ के दिखाया है कि आप समझ सकें कि ये जो है क्या चीज, मतलब ये जो आपका मैं जिस क्विज के बारे में बता रहा हूं ये आपको याद कराता है। अगर समझ लीजिए दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का नाम आपने भूल गए हैं तो लास्ट में जब इसका रिजल्ट आएगा उसके साथ साथ ये लिखा भी आएगा कि इस क्वेश्चन में आपने कौन सा सही था, आपने कौन सा गलत किया है। तो जैसे मैंने बोला कि उसको अगर रिवीजन करते हैं तो फिर आपको यह पता चलता है कि आपके दिमाग में क्या था और कौन सा दिमाग से आपका उतर गया है। तो आशा करता हूं कि चीजें आपकी एकदम क्लियर हो गया है। अब फिर से यहां पे आया, क्यों? क्योंकि देखिए मैंने वहां पे 100 का बोला था, मैंने केवल यहां पे जो है फिर से हम आते हैं, यहां पे ये जो है जीए 1 से 113 तक की है, क्योंकि मैं अगर आज 1000 दे नहीं सकता। हाँ ये बोला है कि ये टेस्ट जो है, मैंने फिर से पीछे जाता हूं, ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट मैंने आपको बोला था, ये टेस्ट कितना, देखिए 1122 इसको भी लिख लेंगे, इसे भी लिख लेंगे, फिर से बोल देता हूं, ये टेस्ट आप 10 बार दे सकते हैं, एक बार अगर आप रजिस्टर हो जाते हैं तो इस टेस्ट को 10 बार दे सकते हैं। लेकिन ये केवल 1 से 113 है, आपको 1000 चाहिए होगा, 1000 के बाद आप निश्चिंत हो जाएंगे, अच्छा खासा मार्क्स ले लेंगे। फिर उसके बाद और भी तैयारी है, उसका अलग से मैं वीडियो जारी करके करूंगा। और दोस्त एक बात को याद रखना, एक भाषण देना एक अलग बात होता है, ऐसे कर लो वैसे कर लो वैसे कर लो, हाथ पकड़ के करवाना दूसरी बात होती है। या हाथ पकड़ के देखो, ये करने में कुछ तो रुपया खर्चा होता है दोस्त, ये फ्री में नहीं होता है, मैं दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? बहुत बड़ा कर्ण नहीं बनाऊं, दाता नहीं बनाऊं। अगर मेरे हेल्प से अगर आपका कुछ हो जाता है तो मैं खुश हूंगा, और कुछ नहीं है। भले आपका नाम पता जो है सब गलत भर देना इसमें, ठीक है ना, कुछ मत सही भरना कि मैं आप तक पहुंच ही ना पाऊं, अगर आपके दिल में कहीं ये डर बैठा हुआ है, क्योंकि आपसे मेरे को कुछ लेना ही नहीं है, तो फिर आपको जान के क्या होगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या बोला था, आपको बोलने का था इसके बाद वाला कैसे मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये तो मिल गया, ये आज ही कर लेते हो। और ये भी क्या है, मैंने बोला बहुत ही कम लोगों का है, 5000 लोगों के लिए है, वो भी नहीं है शायद, कितना देखना होगा शायद, एक उसमें थोड़ा कम है। तो मतलब उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये कोड काम नहीं करेगा, ठीक है ना। ये तो जाएगा आपको लेके जाएगा, ये कोड काम नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा, उनका क्या होगा पता नहीं, क्योंकि मैं अनंत पैदा कर ही नहीं सकता। लेकिन आप अगर हो जाते तो फिर दूसरा आपको, दूसरे के लिए क्या होगा कि फिर से आपको विजिट करना होगा, इसी साइट पे आना होगा। आने के बाद फिर यहाँ पे शो मोड में लिखेंगे, तब वहां पे देखेंगे होगा क्विज जो है 100 से 200 लिखा हुआ है, एक लिंक का नंबर दिया हुआ है, आप समझ जाते हैं, आप नीचे एक पासवर्ड दिया होगा, तो आप फिर उसको नोट कर लेते हैं। फिर आप जाते हैं, आप लिंक खोलते हैं, तो फिर आपका नेक्स्ट पार्ट मिलता है। ये 3 से 4 दिन के अंदर अंदर मैं देता जाऊंगा। तो आप मतलब जैसे 1 से 113 दिया अभी, फिर 114 से 200 जो है वो 3 से 4 दिन के बाद कहाँ मिलेगा, ये शो मोड या इस बटन को अगर है तो इसको करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो ये स्थिति आपको एकदम क्लियर हो जा रही है कि आपको मिलेगा कहाँ, कितने दिन के बाद मिलेगा, 3 से 4 दिन, मतलब आज जो है, आज आप देख लीजिए पब्लिकेशन का डेट क्या है, आज के डेट के से 3 दिन के बाद चौथे दिन में 101 से 200 मिलेगा, ये सॉरी हाँ 114 से 200 मिलेगा, उसके 4 दिन के बाद फिर आपका 200 से 300 मिलेगा। इस तरह करके आपके 1000 तैयार हो जाएंगे, और 1000 तैयार हो जाएंगे तो आप निश्चित हो जाना कि आपने एक जो है
क्योंकि आप 1000 की जब PDF निकाल लोगे ना तभी आप समझ जाओगे। लेकिन यही मेरी बात खत्म नहीं हो जाती है दोस्त। हमने आपको स्क्रैप बुक मेथड में एक सिखाया था कि आप कैसे जो है क्या करते हैं, आपके इसको क्या नाम है इस बुक्स का, या भूल जाता हूं मैं आजकल, बहुत भूल रहा हूं। ल्यूसेंट को कैसे आप ल्यूसेंट को पूरा याद कर सकते हो, मैंने बताया था ना। अगले वीडियो में मैं दूंगा कि उसके लिए भी जैसे यहां टूल्स दिया है मैंने आपको ना, कि आपको कुछ नहीं करना है, वहां भी इसके भी हम टूल्स देंगे। उस टूल्स को देख खाली आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करते ही आपका काम हो जाता है। सब कुछ रेडीमेड है, सब कुछ रेडीमेड। तो हाँ, ध्यान जरा रखना होगा कि कब का क्या आ रहा है। अब मैं एक बात बताता हूं कि मेरे दिल में भी था कि जिस दिन मेरा सब्सक्राइबर 80,000 से ऊपर होगा और लाख पहुंच रहा हूंगा, तो भी मैं आपके सहायता के लिए बहुत तेजी के साथ सामने आऊंगा। तो बस आज आपसे यही बोल के मैं विदा लूंगा कि आपके सहायता के लिए ये डीडी रॉय सदा प्रयत्नरत रहेगा। ये मेरा आपसे वादा है। ओके देन, चलिए अब मुझे विदा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।